Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the topic as you can see called matrix. Matrices for class 12th. Class 12th का matrices का चैप्टर है. इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है हैशटैग इजी बट अवॉइड केयरलेसनेस. अवॉइड केयरलेसनेस का साफ मतलब है आसान चैप्टर में लापरवाही बंदे करते हैं. तो लापरवाही से बचना 6 से लेके 7 नंबर का चैप्टर है. बहुत वैल्यू देता है. बच्चा कहेगा सर सबसे पहले बताओ व्हाट इज अ मैट्रिक्स. व्हाट इज अ मैट्रिक्स. तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है. मैं ऐसे ही खाली बैठा हुआ था तो मैंने एक कंपनी का नाम लिखा एयरटेल. आप सबको पता होगा. एक का नाम लिखा वोडाफोन. एक का नाम लिखा जियो. जियो तो आजकल बहुत है भैया. और उसके आगे यहां लिखा चेयरमैन. अगर आप साथ हो तो चेयरमैन. फिर लिखा मैंने वाइस प्रेसिडेंट. फिर मैंने लिखा एग्जीक्यूटिव. ध्यान से देखना. ये लेक्चर अगर आपने 2 बार देख लिया तो उसके बाद आपको कभी दोबारा मतलब करने की भी जरूरत नहीं है. टॉपिक ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा. यहां पर मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई ऐसा कुछ भी लिख दिया. एफ जी एच और क्या बेटा आई. इसको आराम से देख लो. अब मैं आपसे बोलता हूं आप मुझे बताओ मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स बाद में बताऊंगा. आप मुझे बताओ कि एयरटेल कंपनी का एग्जीक्यूटिव कौन है. एयरटेल कंपनी का एयरटेल कंपनी का एग्जीक्यूटिव कौन है. तो एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है तो बच्चों ने बोला जी. मैंने कहा ओके जी. जियो का वाइस प्रेसिडेंट कौन है. जियो का वाइस प्रेसिडेंट कौन है. तो बच्चे ने बोला डी. तो अब इससे समझो वोडाफोन का चेयरमैन कौन है. वोडाफोन का चेयरमैन. वोडाफोन का चेयरमैन पूछा जाए तो बच्चा बोलेगा बी. तो इसी तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं. अब मैट्रिक्स अरेंजमेंट. समझना मेरी बात को. मैट्रिक्स अरेंजमेंट बोलते हैं जो किया गया था और जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स. 1 2 -7 6 इस तरीके के अरेंजमेंट को बोला जाता है मैट्रिक्स. ध्यान से देखना. ये जो होती हैं हॉरिजॉन्टल करके जो मैंने बनाई हैं ये होती हैं उसकी रोज. ये रो 1 है. ये रो 2 है. दोबारा देखना सेम मैट्रिक्स लिख रहा हूं. 1 2 -7 और 6 सेम चीज दोबारा लिख रहा हूं मगर नजरिया देखने का थोड़ा सा चेंज कर लेना. ये और मेरे प्यारे बच्चों ये इनको बोलते हैं कॉलम्स. लेफ्ट से राइट स्टार्ट करेंगे. कॉलम 1 कॉलम 2. रो 1 को R1 बोल सकते हैं. रो 2 को R2 बोल सकते हैं. इसको C1 बोल सकते हैं. इसको C2 बोल सकते हैं. तो देसी भाषा में बात करेंगे आराम से. मेरी बात को पहले समझना. मेरा कहने का मतलब क्या है. एनी अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग रोज एंड कॉलम्स. एनी अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं. और हमेशा याद रख लेना मुंह से पहले रोज निकलता है और कॉलम बाद में निकलता है. ये बात याद रख लेना. रोज एंड कॉलम्स. ये एक एक वर्ड बड़े प्यार से आराम से सुन लेना. आराम से. अब इसी को वोडाफोन वाले को अगर मैं दोबारा लिखूं. मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. उसमें कोई और था. मैंने एबीसीडी चेंज कर दिया था. तो हाउ डू यू सी दिस. इसके आगे ऐसे इस तरीके के ब्रैकेट्स लगते हैं. इज इक्वल्स टू. इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया हमने मैट्रिक्स ए. तो व्हाट इज अ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर array of numbers or functions. arrangement of numbers in any rows and columns. अब इसको देखकर बच्चे ने बोला सर इस मैट्रिक्स में एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है. इसी मैट्रिक्स में सर कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है. तो हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है. ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रोज इनटू कॉलम. ध्यान से देखना. अगर इस मैट्रिक्स को जिसको मैंने आपको अभी बना के दिखाया है इसका मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो मेरी क्लास बोलेगी इसका ऑर्डर है 3 × 3. 3 3 9 नहीं हो जाएगा. ऑर्डर रहेगा 3 × 3. अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी बताऊंगा
आराम से बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना दोबारा। उसी ऊपर वाली मैट्रिक्स को दोबारा लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आप प्लीज मेरी बात समझना, आपसे सबसे पहले आपका एड्रेस पूछा जाता है। तो इस ए से पूछा गया आप कौन हो, तो इसने बोला मैं R1 और C1, मैं A11 हूं। A11 मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है AIJ से। AIJ मतलब स्मॉल a एलिमेंट के लिए, I की जगह आता है उसका रो नंबर, A और J की जगह आता है उसका कॉलम नंबर। इसको ध्यान से देख लेना, ये जो A है ये इस मैट्रिक्स का A11 है। A11 क्यों? क्योंकि R1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अगर B से बात की जाए कि भाई आप कौन हो, तो बोलेगा भाई मैं A, एक सिंबल है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल होता है AIJ। आराम से देखना, तो ये बोलेगा कि मैं हूं A12, आराम से तसल्ली से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सी कौन है? बच्चा बोलेगा सर ये इस मैट्रिक्स का A13 है। आई होप कि मैं ये आपको समझा पा रहा हूं। जैसे ही मैं डी पर आऊंगा और आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी, डी से किसी ने पूछा आप कौन हो इस मैट्रिक्स के, तो ये बोलेगा मैं सेकंड रो, इस मैट्रिक्स के सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हूं, तो मैं A21 हूं। ई से कोई बोलेगा तो मैं A22 हूं। एफ से कोई बोलेगा तो मैं A23 हूं। जी से कोई बोलेगा तो वो बोलेगा मैं थर्ड रो का बंदा हूं, मैं A31 हूं, मैं A32 हूं और मैं ये A33 हूं। आराम से मेरी बात समझ लेना। सबसे पहले मैंने आपसे बोला व्हाट इज अ मैट्रिक्स। आप देसी भाषा में कहीं भी आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। अ मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स के बाद आया मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स का हमेशा ऑर्डर होता है रोज क्रॉस कॉलम। पहले रोज लिखी जाती हैं और फिर कॉलम लिखे जाते हैं। हर मैट्रिक्स का एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है AIJ। जो ए आई होता है, आई इज द रो नंबर एंड जे इज द कॉलम नंबर। आई बताता है कि आप कौन से रो से हो और जे बताता है कि आप कौन से कॉलम से हो। अगर 1% भी दिक्कत हो रही हो तो इस लेक्चर को दोबारा से शुरू से देख लो। पूरा लाइफ में 2 बार देखना, उसके बाद जिंदगी में दोबारा नहीं देखने को पड़ेगा, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब फिर बात आ रही है, अकेली होती है मैट्रिक्स, बहुत सारी होती है मैट्रिसेस। तो अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिएगा प्लीज, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, -1 लिखकर मैं चुप हो गया। मैंने एक और मैट्रिक्स लिखी, -2 0 लिखकर मैं चुप हो गया। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी C X Y Z लिखकर मैं शांत हो गया। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी D 1 11/3 28/5 Z, ये लिखकर मैं शांत हो गया। अब आप इसे ऑब्जर्व करो कि मैं कर क्या रहा हूं। तो बच्चा बोलेगा सर आपने जितनी भी मैट्रिक्स बनाई है हम एक बार उनका ऑर्डर लिखते हैं। इसके अंदर एक रो है, एक रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1। इसके अंदर एक रो है मगर 2 कॉलम्स हैं, तो 1 क्रॉस 2। इसके अंदर एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। अगर ढंग से देख रहे हो तो इसके अंदर भी एक रो है मगर 1 2 3 4 कॉलम्स है, 1 क्रॉस 4। तो सर आपने जो मैट्रिक्स लिखी हैं उन सब के अंदर सबकी एक ही रो है, सबकी एक ही रो है। और क्योंकि सबकी एक ही रो है तो आपने अभी जो हमें मैट्रिक्स समझा रहे हो दैट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपसे पूछूं तो आप बोलोगे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। ध्यान से देखना भैया, रो एक होगी। कुछ बच्चे कहते हैं पेन से ज्यादा समझ आता है। ये हाईलाइटेड पोर्शंस ना इसलिए होते हैं ताकि चीजें निकल निकल के आपके सामने आए
और आप और अच्छे तरीके से उनको समझ पाए। हमारी कोशिश है बेटा, देखो एक बात याद रख लेना, इस दुनिया में नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, बदलाव, वो क्या कहते हैं, चेंज मतलब प्रकृति का नियम है अपने आप को बदलना, और जो जो बदलाव आते हैं उसके साथ हमें अपने आप को अडेप्ट भी करना चाहिए। तो अभी जो मैंने आपको कराया दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो बच्चे ने कहा सर इसमें एक और बात बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट बताओ। तो मैंने कहा प्रॉपर इंपॉर्टेंट बताता हूं, ध्यान से हैशटैग मार के। मैंने बोला जनरल ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स। अगर आप इसका आंसर दे पाए तो आप जेन्युइनली 100 डिजर्व करते हो। अगर हमने रो मैट्रिक्स देखा तो 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, तो जो जर्नल ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स होता है वो होता है 1x n। 1x n काय को कि रो एक ही रहेगी, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। अगर ये बात मेरे बच्चों को समझ आई है तो सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर यहां पर मैंने आपको समझाया है रो मैट्रिक्स। ये मेरा पहला पेज है। आप भी अगर पूरी तरह मुझे फॉलो करते हो तो एक पेज बनाना, ये फ्लो चार्ट अभी बना लेना या लेक्चर खत्म होने के बाद बना लेना। जैसे ही मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने लगता हूं, मुझे पॉज कर दिया करो और कॉपी कर लिया करो। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, फॉलो करोगे तो आपको भी फायदा होगा और नंबर भी आएंगे। अब मैं हूं बोरिंग टीचर, मैं अगला क्या कराने वाला हूं वो आप बताइए। -7 मैट्रिक्स ए, बी -2,6 सी, -11,3,4 डी, 41/3 z/9, 23/11, 62/21। ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं फ्रैक्शंस में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिक्स डी। बच्चा जानता है सर बोर कर रहे हैं, बट बेटा बोर हो, समटाइम्स कंसिस्टेंसी इज बोरिंग, और बोरिंग से ही रिजल्ट आते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो बच्चा बोलेगा सर इन सब मैट्रिसेस में एक ही चीज दिख रही है, सबके अंदर एक ही कॉलम है, सब मैट्रिसेस के अंदर एक ही कॉलम है, तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। अगर क्लास 7 है तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात आए तो लिखोगे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, a matrix having only one column is called a column matrix। इसको आराम से देखेंगे। ऑर्डर एक रो एक कॉलम 1x1। रो कितनी है? 2 रोज, एक रो 2 रो, तो 2x1। एक रो, दूसरी रो, कॉलम एक ही है, ध्यान से देख लेना। एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 क्रॉस कॉलम सिर्फ एक है 1। थोड़ा गंदा कर रहा हूं, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तो 4 रोज एक कॉलम। तो अब मैं आपसे फिर वही बोरिंग टीचर, मैंने आपसे बोला जनरल ऑर्डर ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज, मेरी क्लास बोलेगी n×1। अगर मेरी क्लास को ये समझ आया है तो बल्ले बल्ले। वो बच्चा जिसने ये बता पाया है वो 98+ पे इस समय खड़ा हुआ है कि उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो 98+ मार्क्स ला सकता है। ये प्लस माइनस मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, आपकी फॉर्म होती है, आपकी फॉर्म हर मोमेंट चेंज हो रही होती है। समटाइम्स यू आर इन अ फॉर्म कि आप आंख बंद करके भी छक्के मार लेते हो, और समटाइम्स ऐसा होता है कि सीधी बॉल पे भी आउट हो जाते हो। तो ये फॉर्म मैं साल भर चेक कराता रहूंगा। आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, आई लव स्पोर्ट्स। शरीर मेरा स्पोर्ट्स जैसा नहीं है, हरकतें भी नहीं है खाने पीने वाली, तो थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपको कराया सबसे पहले रो मैट्रिक्स, फिर मेरी क्लास अगर मेरे साथ है तो एक और कराया मैंने कॉलम मैट्रिक्स। आपको डेफिनेशन एक बार पता होनी चाहिए, इसके बाद देखते हैं हमें और क्या आता है। मैंने अगली मैट्रिक्स पहले लिखूंगा, पहले मैं अगली मैट्रिक्स लिखूंगा। मैंने लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर क्लास 7 है तो डेफिनेशन क्लास के पास आ चुकी होगी। इस बार मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा, नहीं सर एग्जाम्पल दो, तो चलो एग्जाम्पल लो। 4b -2,3,0,4, इसी को दोबारा लिख रहा हूं,
-2 3 0 4। एक ही मैट्रिक्स को दो बार लिख रहा हूं समझाने के लिए। मैट्रिक्स सी 4 0 8 -1 2 0 11 11 -21। इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिख रहा हूं 4 0 8 -1 2 0 11 11 21। बीच में कहीं कॉमा नहीं है। एक मैट्रिक्स और लिख रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है बट लिख रहा हूं 5 3 0 8 0 -11 2 8 1 3 -2 1 6 0 1 7। अब देखो ये जिसकी जरूरत नहीं है उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपको कभी बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप मेरी जिम्मेदारी हो, समझना मेरी बात को। आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। आपकी लाइफ की बहुत प्रॉब्लम्स में से एक मैथ्स की प्रॉब्लम अब मेरे पे है। अब आपके नंबर लाना ना लाना इट्स टोटली माय टेंशन। तो बच्चा कहेगा सर इसमें एक रो एक कॉलम है, इसके अंदर दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। तीसरे वाले को देखें तो तीन रोज हैं और तीन ही कॉलम्स हैं। चौथे वाले को देखें तो चार रोज हैं सर, और दूसरे कलर का ले लो, चार ही कॉलम्स हैं। तो स्क्वायर नाम से वैसे ही पता चल गया था हमें। अ मैट्रिक्स हैविंग, ध्यान से देखिएगा, इक्वल नंबर, प्रॉपर लिख लो, ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप कि मैं ये बात आपको समझा पा रहा हूं। इन भाई साहब का ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 क्यों? 1 क्रॉस 1 क्यों? ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है। भाई साहब आपका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2, दो रोज दो कॉलम्स। इज्जत दो, नाम दो, R1 R2 C1 C2। हर बंदे को नाम से देखो। ये एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती ऑर्डर। यहां पर सर एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, चार रो, एक दो तीन चार कॉलम। तो अब मैं अगली बात क्या बोलने वाला हूं, वो तो बोलूंगा ही ना। जनरल ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज, अगर क्लास 7 है तो वो होगा m क्रॉस m, या फिर n क्रॉस n, या फिर m क्रॉस n, वेयर m इज इक्वल्स टू n। अब आप हिंदुस्तान के उन बच्चों में से हैं जो 12वीं तक मैथ्स को झेलते आए हैं। 12 साल प्लस नर्सरी केजी 14 साल। तो आप 14 साल से मैथ्स को झेल रहे हो और आप करते हुए आए हो, तो यू आर इन द इलाइट कैटेगरी। कई लोग मैथ्स बहुत पहले छोड़ देते हैं, मैथ्स लोगों की हालत खराब कर देता है। तो अब जब तक इतना झेला है ना, तो अब 100% मार्क्स लेके निकलना। एंड बिलीव मी, 100% मार्क्स उस बच्चे के आएंगे जो 100% बात को फॉलो करेगा। मैं नहीं कह रहा बेटा मुझसे मत पढ़ो, मत पढ़ो, बट जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनकी बात को फॉलो करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ टीचर। हम लोग आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी जीत में हमारी जीत होती है और आपकी हार में हम सबकी हार होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स, मेक द नोट्स। जो मैं लिख रहा हूं वो एक बार तो लिखना ही लिखना है। तो मेरी क्लास बोलेगी सर ने एक अलग ब्रांच निकाली जिसको बोला स्क्वायर मैट्रिक्स। जय माता दी। कलर भी चेंज कर दिया। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब मैंने क्या करा, मैंने एक वर्ड लिखा टाइप्स ऑफ, पंगे ले रहा हूं यार, स्क्वायर मैट्रिक्स या टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ध्यान से देख लेना, अब जितनी भी मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे वो स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ेंगे। अब शायद मैंने पिछले उस पेज पे ये नहीं बताया, 4 क्रॉस 4 की कोई मैट्रिक्स आपके कोर्स में नहीं आएगी। आपके एग्जाम्स में 3 क्रॉस 3 से ऊपर कुछ नहीं आएगा। 3 क्रॉस 3
इज द लिमिट। इससे ऊपर कोई मैट्रिक्स आपसे सीबीएसई की किसी भी कक्षा में नहीं पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आराम से रहो। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स। बेटे इस बात को ध्यान से देख लेना, घर में कोई बड़ा आता है ना तो उसके पैर छूने चाहिए, और उनके पैर छूने में पहले उनकी लेडीज फर्स्ट या जेंट्स फर्स्ट, इसमें लेडीज फर्स्ट होता है। तो इसमें एक वर्ड याद रख लेना ध्यान से, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। इमीडिएटली मुझे पॉज करो और ये चीज पहले लिखो। जब तक ये लिखोगे नहीं, ये फील नहीं कर पाओगे। अभी तक मैंने कुछ समझाया नहीं है, मैंने आपको कुछ नहीं समझाया, बट आपको ये लिखने को दे दिया, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। ध्यान से देख लेना। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मैंने आपको ये दिया, एक मैट्रिक्स ये -7, जो कि बहुत कम है इसे समझाने के लिए। ऑर्डर लिख दिया 1 क्रॉस 1। एक मैट्रिक्स दिया बी -2 0 0 83। एक और एग्जांपल दिया 11 0 0 0 29 0 0 0 -243। इस मैट्रिक्स के बाद अब आपको समझ आना चाहिए। आराम से तीनों मैट्रिसेस को देखो, यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, समय बहुत है आपके पास। तो बच्चा कहेगा कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि ये ऐसी कोई मैट्रिक्स लग रही है जिसमें डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। 1 क्रॉस 1 में तो एक ही एलिमेंट होता है, इसलिए वो जीरो नहीं कर सकते थे। तो ध्यान से देख लीजिएगा। और सर ने एक वर्ड बोला था, अपर लेफ्ट से लोअर राइट। अपर लेफ्ट से लोअर राइट मतलब लेफ्ट के ऊपर से राइट के डाउन की तरफ। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सपोज एक मैट्रिक्स आता है ऐसे 0 0 83 0 43 0 7 0 0। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है सर? नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स वो होगा जिसमें एलिमेंट्स आएंगे अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ। ये वर्ड ध्यान से सुन लीजिएगा, हाथ के हाथ कॉपी कर लीजिएगा। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब इसे डेफिनेशन क्या होगी सर इसकी? इज दैट मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। whose non-diagonal elements are zero। एक और बात, एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा चलते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डायग ए, डायग फॉर डायगोनल, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डायग बी। डायग बी मींस -2, 83। अभी तक मैट्रिक्स में कॉमा नहीं आया था, यहां पर कॉमा आ गया। मींस जब आप इसे नॉर्मल रखोगे तो -2, 0 0, 83 हो जाएगा। ये दो एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। आराम से समझ लो। इसको कैसे लिखा जाएगा? डायग सी। डायग सी का मतलब क्या होगा बेटा? 11, 29, -243। क्योंकि तीन एलिमेंट्स हैं तो आपका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा। आपका जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 होगा। आपको दोबारा से खोल के लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। पहले इस चीज को आराम से कॉपी कर लो। थोड़ा सा दर्द है, 2 दिन पहले सर्जरी हुई है, तो थोड़ा सा पेन है, इसको ध्यान से देख के चलना। डायगोनल मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स बोलिए बच्चे? डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब अब सर ने ब्रांचेस ऑफ मैट्रिक्स नहीं करा रहे, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स सर ने हमें कराया, डायगोनल मैट्रिक्स। आराम से अब चलते हैं आगे, देखते हैं हमें कितना आता है। आता तो नहीं है वैसे। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स की जब तक बात आएगी तो यहां पर मैंने आपको बोला एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। बेटे अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखकर बैठना। टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बोला है मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। मैंने कहा ये रट लो, -7। यही है मेरे पास, बी 4 0 0 4, सी
शाहरुख खान जी को याद कर लेते हैं। शाहरुख खान 0 0 0, शाहरुख 0 0 0 और क्या शाहरुख। तो मैंने बोला अब आप खुद ही समझ लो कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो बच्चा बोलेगा सर हमें साफ दिख रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हो इसमें? आपके कहने का मतलब है इन विच ऑल डायगोनल elements are equal. In which all diagonal elements are equal. Diagonal elements कुछ भी हो सकते हैं बट जो होंगे वो सेम होंगे। मैं अपने बच्चों से बोलूंगा 3-4 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल 2x2 के लिख लो अभी, और 2 एग्जाम्पल 3x3 के लिख लो। 2x4 का नहीं लिखोगे क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम टाइप बात करें तो एक मैट्रिक्स आती है स्केलर मैट्रिक्स। आई होप कि मैं आपको साथ साथ समझाता हुआ चल रहा हूं। टेक्नोलॉजी का ना बस ये फायदा है, इसमें हम आगे पीछे चल सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, रिवाइंड और फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मैं दिल्ली में एक बहुत छोटी जगह रहता हूं, वहां से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स पे आता हूं। तो मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम लिखा आई, कैपिटल आई 1, फिर बी ई एफ नहीं लिखा, फिर आई लिखा 1 0 0 1, ध्यान से देख लेना। फिर भी आई लिख रहा हूं। आमतौर पे जब मैं लिख रहा था तो पहली मैट्रिक्स को ए लिखता था, दूसरी को बी लिखता था, तीसरी को सी लिखता था। यहां पर क्या लिख रहा हूं? आई आई और आई। तो ध्यान से देखिएगा, आई में मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। बेटा प्लीज कॉन्सेंट्रेट हार्ड। तो इस मैट्रिक्स को बच्चों ने बोला, आई लिखा है ना सर आपने, तो हम इस मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी हाँ मेरे बच्चों, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज दैट स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। कुछ बुक्स में 1 को कंफ्यूज करने के लिए यूनिटी लिख देते हैं, तो लैंग्वेज को देखकर डरना मत। कुछ बुक्स में इसको I1 भी लिख सकते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को I2 लिख सकते हैं, और इस वाली मैट्रिक्स को I3 लिख सकते हैं। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ये बादल तुम बना लेना, भले 2x2 की हो आप, बट स्टिल आपके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होंगे। जब खोल के लिखेंगे तो आई लिखेंगे। ये थी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान दे लीजिएगा, अगर समझ आया है तो स्केलर मैट्रिक्स का जो एक टाइप होता है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं चाहूं तो यहां पर एक फोल्ड कर सकता हूं कि बस दीज आर द मैट्रिसेस, और कोई मैट्रिसेस नहीं है, आपका साल भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक मेरी बड़ी फेवरेट मैट्रिक्स होती है दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो, मुझे बहुत पसंद है। नल मैट्रिक्स वो होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, मींस जीरो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0। इसका ऑर्डर 1x1 भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, 2 रोज हैं तो 2x3 भी हो सकता है। मैट्रिक्स whose all elements are equal to 0 is called नल मैट्रिक्स। हाथ के हाथ डेफिनेशन लिख लेना इस मैट्रिक्स को। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। इसके बाद अगर मैं आगे चाहूं फिर वही वाली बात बोलूंगा, बट अभी भी मेरे मन में 2 बातें हैं। जब तक मेरे पास इतना ज्ञान है ना, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है सारा ले लोगे मेरे से। जो चीज मेरे पास है वो तुम्हारी है, इसको ध्यान से देखना।
A4 हमेशा 1 क्रॉस 1 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना, B6308, ये थोड़ा सा आरडी शर्मा में इसके बारे में दिया हुआ है। 11 7 माइनस 32 0 8 41 0 0 16, ये 3 मैट्रिक्स मैंने ऐसे बना दी। अब जो दूसरी बना रहा हूं वो इन जैसी नहीं है, दैट इज डी, मैंने लिख दिया 4, मैंने लिख दिया E 1083, मैंने लिखा F 1100 2163 0 माइनस 482 1138। ये मैट्रिक्स को नाम दो। तो ये मैट्रिक्स को अब आप नाम जब देने जाओगे तो ये आपको कहीं नहीं जाने देगा, इसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट जब इसको देखा ना तो देखा ट्राइंगल में एलिमेंट्स आ रहे हैं। ध्यान से देखना, ट्राइंगल में एलिमेंट्स आ रहे हैं या नीचे ट्राइंगल में एलिमेंट्स आ रहे हैं या नीचे ट्राइंगल में एलिमेंट्स आ रहे हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूं पहले उस बात को समझो। ट्राइंगल में एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे जीरो। लोअर ट्राइंगल में मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो जीरो जीरो। तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप साथ हो तो आराम से इस चीज को समझते हुए चलो। थोड़ा सा आगे नोट्स बना दो। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स नहीं आएगा, कब भी नहीं आएगा एग्जाम में। लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, मगर आफ्टर 12th कोई एंट्रेंस एग्जाम दो, वहां पर 1 नंबर का आ गया तो जब तुम्हारे मन से वो थैंक्स निकलेगा ना, उस थैंक्स के लिए मैं आपको ये करा रहा हूं। अब आराम से देखना, प्लीज इसको देखना। मैंने लिखा डैश 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 डैश। हर जगह एलिमेंट आना है, हर जगह एलिमेंट आना है। तो बच्चा लिखेगा सर आराम से रहो, बिल्कुल प्यार से करेंगे, बहुत नाजुक चीज है, अभी तक के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सर इसमें आपने हमारे हिसाब से R1 R2 R3 R4 लिखा है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो आपने जो मैट्रिक्स लिखी है उसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3। आराम से जो पहला डैश है वहां पर आएगा A11। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? A11 क्यों? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसलिए आप आओगे A11, कुछ और नहीं। ये होगा A12, ये होगा A13। इस वाले में जब हम आएंगे तो आप हो जाओगे A21। 21 क्यों? सेकंड रो और फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम। A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43, ऐसे ही बता दिया। A32 का मतलब क्या है? ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, अकेला है, इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ये एक एलिमेंट है एंड इट बिलोंग्स टू द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये। इस चीज को प्यार से मोहब्बत से समझो। एक वर्ड कहीं पे लिखा हुआ आएगा कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना। 3 क्रॉस 4 मतलब 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो 1 2 3, भगवान करे कि मैं गलत करूं, 1 2 3, 1 2 3, सर आपने गलत कर दिया, 4 कॉलम्स बोले हैं तो सर ऐसे आएगा, ऐसे। आराम से माता रानी का नाम ले लो, ऐसे करके 3 रोज आ गई, 4 कॉलम आ गए और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे A11, A12, A13, A14। ये R1 थी, R1 फर्स्ट रो, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6, ये R7,
प्लीज इस बात को समझ लेना। तो ये होगा A21, A22, A23, A24, ये A31, ये A32, ये A33 और ये A34। ये मैट्रिक्स हो गई। आराम से इसी मैट्रिक्स से रिलेटेड ऐसे ही पंगे ले रहे हैं, ऐसे ही पंगे ले रहे हैं आराम से। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स in such a way that aij is equals to I plus j। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। मैं सो रहा हूं, आप इसको करो। आई एम गोइंग टू स्लीप, मुझे पॉज करो और इस सवाल को खुद से करो। तो बच्चा जब सबसे पहले करने बैठेगा, 2x2 बोला है मास्टर जी ने, 2x2 जिनकी मैट्रिक्स में पकड़ होगी वो लिखेंगे A11, A12, A13, ओ सॉरी A21, A22। मेरी पकड़ नहीं हुई भाई, मुझसे गलती हो गई है, तो ध्यान से A21। बट सर ये क्या दे दिया? इसका मतलब ये है कि जो A11 है, A11 में जो ये वाला नंबर है ये I है और ये J है जो बराबर दिया हुआ है I प्लस J के। तो A11 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। अगर ध्यान से देखो तो A12 बराबर हो जाएगा, इसमें I है 1 और J है 2, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। A21 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस 1 माना कि 3, और A22 में हो जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4। अगर इसको बनाने जाएंगे तो ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है कि A11 की जगह लिखा जाएगा 2, A12 की जगह लिखा जाएगा 3, यहां पर भी 3 और यहां पर 4, और ये बन गई मैट्रिक्स A। कहीं दिक्कत आए रिवाइज करो, रिवाइंड करो और आगे बढ़ो। मैंने आपसे बोला कंस्ट्रक्ट अ 3x4 matrix in such a way that aij is equals to I plus j upon 2। ये करो और मुझे व्हाट्सएप मत करना, ये मेरा नंबर है। अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप प्रॉब्लम अपनी व्हाट्सएप कर देना, सारी कॉल्स उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज माय पर्सनल नंबर। ये मैट्रिक्स करो, रिप्लाई जरूर करना। ये लेक्चर 37-38 मिनट कैसे हो गया पता ही नहीं चला। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसको करने के बाद ऐसे ही खाली बैठा हुआ हूं, ऐसे ही जाने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने लिखा ये ऐसे 2 डैश थे, तो इसके बारे में बातें करते हैं। चलो बच्चे ने कहा कोई कोई बातें नहीं, 1x2 है। इस मैट्रिक्स में एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, ये R1 है और ये C1 और C2 है। मैंने कहा खिचड़ी बना दिया तुमने। मैंने कहा बताओ कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को सुनो। मैथ्स का पेपर इंग्लिश में आएगा, इसीलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो बच्चा अपने आप को कंफ्यूज करेगा, सर रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। ये सब भैया मैंने जब बोला है, जब मैं नहीं बोल रहा कि रेपिटेशन इज अलाउड या नहीं, तो मींस अलाउड है। तो अगर ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट होगा तो यहाँ 26 लेटर आ सकते हैं, यहाँ 26 लेटर आ सकते हैं। तो 26 इंटू 26 676 मैट्रिसेस बन सकती हैं 1x2 की यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने कहा कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। सांस ले लो आराम से। 2x2 ऐसी होगी यूजिंग वॉवल्स। यूजिंग क्या बेटा? वॉवल्स। अभी भी मैंने रेपिटेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, मतलब रेपिटेशन कर सकते हो। वॉवल्स होता है ए ई आई ओ यू, 5 5 5 मींस यहां पे भी 5 आ सकते हैं, 5 5 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज मेरे बच्चों 625। 625 ऐसी मैट्रिसेस बन सकती है। तो मैट्रिक्स इस तरीके से चैप्टर बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंपैरेबल मैट्रिसेस कराऊंगा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कराऊंगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कराया मैंने। आज वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इजी था। एक क्वेश्चन जाते जाते मेरे सामने आ रहा है, देख लो। हाँ, मेन चीज होती है कि आपके पढ़ाने के बाद बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए
क्या ये मैट्रिक्स होगी? अणा खाली, तो नो, ये मैट्रिक्स नहीं होगी। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कि कुछ ना आए, जीरो आए बट एलिमेंट आना जरूरी है, माइनस में आए आना जरूरी है, एक्स वाई जेड आए आना जरूरी है। एलिमेंट की जगह खाली नहीं रख सकते भैया। आपको बोला गया है भेजने के लिए तो आपको भेजना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 elements then number of possible outcomes of the matrix can be। प्लीज मेरी बात समझना, एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 एलिमेंट्स की कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं? बच्चों की तरह चलो, 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे ने कहा 6 के 6 को ऐसे ही लगा दो, तो मैंने बोला इसको 1 क्रॉस 6 बोल देंगे, एक रो और 6 कॉलम। बच्चे ने कहा 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दो, तो मैंने बोला इसे बोलेंगे 2 क्रॉस 3। बच्चे ने बोला ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 6, 3 क्रॉस 2। बच्चे ने बोला ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलेंगे 6 क्रॉस 1। तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है उसमें से? 1 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 और 6 क्रॉस 1। अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे जिसमें 1 इंक्लूड होगा। तो एक फैक्टर होगा 1 क्रॉस 6, दूसरा होगा 2 क्रॉस 3, सिमेट्री से चलना, कोई चीज रह ना जाए, फिर होगा 3 क्रॉस 2 और लास्ट होगा 6 क्रॉस 1। मन में कोई डाउट है? एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 15 एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर? तो क्लास बोलेगी 1 क्रॉस 15, 2 क्रॉस 7.5 नहीं होगा, 3 क्रॉस 5 होगा, 5 क्रॉस 3 होगा और 15 क्रॉस 1 होगा। देयर आर 4 सच मैट्रिसेस विच कैन बी मेड आउट ऑफ 15 एलिमेंट्स। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो ये इसका आंसर था। 42 मिनट्स के करीब लेक्चर चला गया, बहुत लंबा लेक्चर, बच्चे दुखी हो जाते हैं, बट इस लेक्चर को इतना लेना जरूरी था। अगर गलती से मतलब बाई चांस आपने ये लेक्चर 2 बार सुन लिया तो जिंदगी में इस लेक्चर की प्रैक्टिस करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, बट इस लेक्चर की वैल्यू 1 से लेकर 2 नंबर हो सकती है। एमसीक्यू जो 20 नंबर के आएंगे उनमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। अगर समझ आया हो तो नीचे पूसा क्लासेस ऐप है, उसको डाउनलोड, वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वो घंटी वाला बटन दबा लो। पूसा क्लासेस का ऐप है, प्ले स्टोर से ले सकते हो, वहां पर हमारी वीडियोस हैं। बहुत जल्दी हमारे कोर्सेज पेन ड्राइव में भी और वो मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड जिसे बोलते हैं, उसमें भी आने वाले हैं। अपने फीडबैक कमेंट्स आप नीचे सेक्शन में लिख सकते हो और अपना टाइम मत वेस्ट करो, वो कमेंट लिखो जो आपसे और हमारे से रिलेटेड हो। बाकी जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और उनके माता पिता का भी ध्यान रखो। थैंक यू।